बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं किसी भी हवाले से, सेल्स, इनकम, कंपैरिजन, कंट्रीब्यूशन, तो उसकी रेंज को डायनेमिकली किस तरह से रख सकते हैं हम चार्ट के अंदर। डायनेमिकली से मुराद, डायनेमिक कहते हैं जैसे अगर हम कोई ड्रॉप डाउन से लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, शीट 1 पे 10 एंट्रीज है और शीट 2 पे 15 एंट्रीज है और शीट 3 पे 20 एंट्रीज है। तो जो मास्टर शीट पे हम ग्राफ या सेल्स चार्ट बनाएंगे या इनकम एक्सपेंस किसी भी हवाले से, तो उसकी रेंज ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहे जितना डाटा हमारे पास मास्टर शीट में आ रहा है, डिफरेंट शीट से, मल्टीपल शीट से, और ऑटो जो है डिक्रीज होती रहे। अगर हमारी इंट्रीज कम है तो चार्ट के अंदर भी इंट्रीज कम शो और जीरो ऑटोमेटिक हाइड हो जाए नीचे से, और अगर चार्ट की एंट्रीज ज़्यादा है किसी शीट में तो चार्ट में ज़्यादा शो जिस तरह यानी रिकॉर्ड है उस हिसाब से। तो ये डायनेमिक चार्ट ग्राफ किस तरह से, किस टेक्निक से बना सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्लियर करने के लिए किस तरह से होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर मेरा टॉपिक है। तो ज़बरदस्त ट्रिक सीखने को मिलने वाली है इसके अंदर भी। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं आपके, तो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को सीखने को मिलती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये डेमो बना हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी शीट्स है मंथली, हमने रिकॉर्ड रखा हुआ कोई भी मंथ बेस, सेल्स है, एक्सपेंस है, इनकम है या कोई और चीज़ आपने बनाई हुई है, डाटा की कंपैरिजन करनी है आपको। अब आपने क्या किया, अब आपकी जो शीट नेम है वो मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, आप उस ड्रॉप डाउन में आए। अब जनवरी, अब देखिए फरवरी फरवरी की एंट्रीज ये आ रही है नेम, और कोई इसमें लुकअप आईडी नहीं है, ये डायरेक्ट डाटा उठा रहे हैं हम। एक तो होता है ना कि वी लुकअप लगा लिया और हमने 1 2 3 लुकअप बेस करते हुए आईडी से डाटा लुकअप करा, ये भी इसमें कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्ट जो नाम मिलेंगे वही शीट के नाम यहाँ पर रिकॉर्ड में आएंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये नीचे की वैल्यू जो एक्स्ट्रा हम लास्ट टाइम ट्रैक करते हैं, अगर आपने यूज़ किया हो तो जीरो रिटर्न शो हो रहा होता है। तो ये भी इसमें कोई जीरो की यहाँ पर कोई कहानी नहीं शो हो रही, ना यहाँ पर एक्स्ट्रा शो हो रहा है। आप देखें अगर जनवरी सिलेक्ट करा उसकी एंट्रीज कम है तो ऑटोमेटिक कोई नीचे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही जीरो के हिसाब से, और जितनी वैल्यू यहाँ करंट आ रही है उसी हिसाब से चार्ट डायनेमिक अपडेट हो रहा है, डिक्रीज है इंक्रीज। इसी तरह मैं मार्च की कर रहा हूँ, तो जितनी एंट्रीज मार्च की हैं ये भी डिफरेंट एंट्रीज हैं तो उतनी ही रिकॉर्ड में आ रही है सारी डिटेल के साथ। चार्ट ये मैंने कॉलम बेस बनाया हुआ है, आप कोई सा भी बना सकते हैं जो आपको नीड है या जिस तरह का आपको चार्ट बनाना होगा वो मैं सब समझा दूंगा आज की इस क्लास में। तो अब समझ में आ गया वो करना क्या है, अब ये करेंगे कैसे, होगा किस तरह से, अब ये स्टेप्स की तरफ जाएंगे हम। ठीक है जी, तो इसको मैं एक काम करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं रहे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर एक प्लस क्लिक कर लेता हूँ, प्लस क्लिक करके इसको मैं नाम दे देता हूँ मास्टर। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको मास्टर 2 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, जितनी शीट्स के नाम है सबसे पहले तो एक ड्रॉप डाउन बना लेंगे, और ड्रॉप डाउन बनाने के बाद इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ जितने मेरे शीट्स के नाम से मार्च तक, आपकी पूरी मंथ ईयर की है तो ईयर तक आप बना लें। और फिर जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल के ऊपर आएंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा मेन्यू में डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर आप लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सोर्स, सोर्स हमारी कहाँ पर है, ये दी हुई है। अब ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन का काम, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइड। ड्रॉप डाउन बनी हुई है तो यहाँ हम कलर डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास पता चले हमारी ड्रॉप डाउन किस सेल में आ रही है। और यहाँ से कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। अब जो भी नाम होगा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर, मिड, फॉन्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके मैं दो स्टार्ट के कॉलम्स को बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले बात आ जाती है डाटा उठाने की, तो यहाँ पे हमारे पास ये शीट्स के डाटा है, जनवरी फरवरी मार्च, आपकी जितनी शीट्स होंगी डेली बेसिस की आप कंट्रोल करते रहे। उसके बाद जिस शीट पे आपको बनाना होगा उस शीट्स पे आके आपको सिर्फ हेडिंग कॉपी पेस्ट करनी है, कंट्रोल सी, और मास्टर शीट पे जाके पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये काम करने के बाद यहाँ पर अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो मल्टीपल शीट से डाटा उठाएगा हमारा।
अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो डेटा उठाने के लिए ऑफसेट यूज कर सकते हैं। रेफरेंस में अभी हम इसको नहीं सिलेक्ट कर रहे, शीट पे जा रहे हैं फर्स्ट वाली, और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे F4। अब इसके बाद यहाँ पे रॉ नंबर आ रहा है, रॉ नंबर कर देंगे 0, कॉलम नंबर आ रहा है, कॉलम नंबर भी 0, कॉमा काउंट इफ। काउंट इफ क्या करेगा, रेंज को काउंट करेगा। अब रेंज हम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर किसी शीट में एंट्रीज ज़्यादा है, किसी शीट में एंट्रीज कम है, तो उस हिसाब से हमने रेंज एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर ली। F4 जहाँ तक यानी मैक्सिमम एंट्रीज शीट की हो सकती है वहां तक एक्स्ट्रा रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर काउंट इफ के बाद क्राइटेरिया आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे काउंट इफ के बाद रेंज दी, कॉमा बताया हमने, तो यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पे दे देते हैं इनवर्टेड कॉमा नॉट इक्वल टू 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे किलोज, कॉमा विथ के अंदर हम कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी और एक्सपेंस दोनों चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोज और सिंपल कर देंगे एंटर। तो यहाँ तक अभी जो फॉर्मूला है ये डायनेमिक चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ जनवरी की शीट का डेटा आ रहा होगा। अभी चेक कर लेते हैं, देखें अब एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाई हुई थी, जहाँ तक सिलेक्शन थी वहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इधर चेंज करें तो ये हमारे पास जाहिर है हमने सेल में अभी कुछ डायनेमिक चेंज करने के लिए ऑटो कुछ नहीं करा, ड्रॉप डाउन का रेफरेंस वगैरह। तो अभी हम चेंज करेंगे फरवरी, तो फरवरी का तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। तो अब इसको ऑटो डायनेमिक करने के लिए कि जब हम फैब सेलेक्ट करें तो फिर फैब की शीट का डेटा है, मार्च सेलेक्ट करें तो मार्च की शीट का डेटा है, तो मास्टर शीट में जाएंगे दोबारा, और यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास जनवरी लिखा हुआ और लेमिनेशन साइन आ रहा है, इससे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इनडायरेक्ट, ठीक है जी। इनडायरेक्ट के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट फिर इन्वर्टेड कॉमा, और जहाँ जनवरी आ रहा है यहाँ पे हम इस जगह सेलेक्ट करेंगे, जनवरी को हटा देंगे और इस जगह सेलेक्ट करेंगे एंड फंक्शन, और इसके साथ सेल क्लिक करेंगे, अगेन एंड फंक्शन, फिर डिस्क्रिमिनेशन साइन, फिर सिंगल कोड, और फिर यहाँ पर ये जो सेल एड्रेस आ रहा है इसको हम कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन के साथ, और यहाँ कर देंगे इनडायरेक्ट का ब्रैकेट किलोज। ये मैंने सिंगल अलग अलग स्टेप से इसलिए फार्मूला समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए एक्सप्लेन। अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कर दिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको भी कर देंगे F4, ठीक है जी, ये सेल फिक्स हो जाएगा। बाकी ये कंडीशन पूरी फार्मूला कंप्लीट अब हमारा हो गया। ऑटो चेंज होगा, फैब्री होगी तो फैब्री शीट से डेटा इनडायरेक्ट फार्मूले की मदद से आएगा, जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो जनवरी शीट का एंटर करके चेक कर लेते हो कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया है, अच्छा इसके लेमिनेशन साइन से इनवर्टेड कॉमा के दरमियान हमने एंड फंक्शन नहीं लगा, यहाँ पे भी एंड फंक्शन होगा एंटर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके एलिमिनेशन साइन के बाद फिर ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएंगे जो शीट पे जाकर हमने A2 सेल सेलेक्ट करा था, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा एंटर। अब देखें यहाँ पे ये फैब्रिक की रिकॉर्ड आ गया, स्टेशनरी एंट्री लास्ट आ रही है फैब्रिक शीट की, बिल्कुल सही है। जनवरी की इन द लास्ट एंट्री क्या है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो हम यहाँ पर आएंगे, सॉरी इधर आएंगे, और यहाँ पर आकर हम अपनी जनवरी शीट सेलेक्ट करेंगे तो देखें हम मशीनरी इक्विपमेंट, इसी तरह मार्च की एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, अगर हम मार्च की शीट पे जाए लास्ट एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। अब हैंडल किस तरह से करेंगे इसको हम चार्ट में, और सबसे पहले हमें इसका जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको क्लियर करना, तो इसको हम एक अलग से सोर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। सोर्स डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। और इधर अब हम अलग अलग सेपरेट करके फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी पहले देख लें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हम अभी इस रेंज के हिसाब से चार्ट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके हम कोई सा भी यहाँ से चार्ट रिकमेंड होता है यहाँ से ले लेंगे, फिर अपने स्टाइल से 2D स्टाइल या फिर 3D स्टाइल या फिर बार चार्ट, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले लें। मैं 2D स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर अब देखें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हमने चार्ट ड्रॉ किया है वो ये 0 की वैल्यू भी ऐड कर रहा है इसके अंदर, तो हमें ये यहाँ पर नहीं शो करनी। हम सिर्फ करंट जितना डाटा आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर टोटल ये एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम तक की रेंज आ रही है, ये हमें चाहिए। और अगर यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं उसको जनवरी और कम हो गया तो मशीनरी इक्विपमेंट तक की रेंज है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड हो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब जैसे फैब्रिक है तो इसकी जितनी रेंज बढ़ रही है उस हिसाब से चार्ट बढ़ जाए और ब्लैंक फील्ड शो नहीं हो,
तो इसके लिए हम अलग से एक सोर्स डिफाइन करेंगे यहाँ पर इक्वल। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, ऑफसेट। और ऑफसेट के लिए यही सेल सिलेक्ट करेंगे, पहले F4 करेंगे, रॉ 0, कॉलम 0, फिर कॉमा, इधर हम लगाएंगे काउंट इफ रेंज ऑल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, रेंज ऑल सिलेक्ट कर ले और यहाँ पर हम कर देंगे इसको F4 और F4 के साथ अच्छा जितनी यहाँ पर रेंज है उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें F4 कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में वही आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा नॉट इक्वल टू 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे विथ में 1, 1 मतलब ये कैटेगरी कॉलम, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए उसी हिसाब से डाटा शो होगा। अगर आप एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट करेंगे तो ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल सी, फिर टैब दबाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल वी, सेम वही आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट कॉलम फर्स्ट था, 0 कर दिया था हमने, ऑफसेट जो है जहाँ लगा रहे हैं वो कॉलम 0 काउंट करता है फर्स्ट, और अब हमें आगे फॉर्मूला चाहिए तो हम यहाँ पर कॉलम कर देंगे 1। ठीक है जी, हो गया। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो 0 शो हो रहा है इसके अंदर कोई 0 वैल्यू ऐड नहीं हो रही, फरवरी इंक्रीज हो गई, मार्च इंक्रीज हो गई, इस तरह से। अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब ये काम कंप्लीट आप कर रहे होंगे स्टेप्स, तो जो आपकी शीट की सबसे मैक्सिमम एंट्रीज होगी वो आप इधर जो होंगी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इस जगह पे जो सबसे मैक्सिमम शीट की एंट्री होगी, तो इस तरह जो उसके अंदर वाली वैल्यू होगी खुद ब खुद वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है जी, इस तरह से देखें। अब हमें चार्ट में इसको किस तरह से ऐड करना है, ये हमारा सोर्स हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाली जो रेंज आ रही है इसको हम यहाँ से फर्स्ट सेल में क्लिक करके फर्स्ट वाली रेंज को यहाँ से ऑफसेट से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी के बाद नेम मैनेजर और यहाँ पर न्यू, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला पूरा कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और इसका कोई भी नाम दे दें। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, मैं इसको रख रहा हूँ ए। अब ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे दें, ओके, और इसको क्लोज कर दें। फिर इस वाले सेल को क्लिक करें, पूरा कंट्रोल सी कॉपी, और अब नेम मैनेजर में न्यू, यहाँ पर हम जाएंगे कंट्रोल वी, इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉलम बी है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया बी, ओके। यहाँ तक ये मसला हल हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमारे पास ये डायनेमिक तो नहीं चेंज हो रहा, 0 वैल्यू की वजह से सब देखें कितना बेकार लग रहा है, बुरा लग रहा है। अभी चार्ट की फॉर्मेटिंग भी हम करेंगे, तो इसको पहले हम अच्छा हाइड नहीं कर सकते, हाइड करेंगे तो ये चार्ट के अंदर से सारी वैल्यू हाइड हो जाएंगी अगर हम इसको हाइड करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा मेन सोर्स डाटा हो गया, तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ बिल्कुल कम कॉलम विड्थ को, और इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करके वाइट में ले लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड या शो नहीं हो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अपडेट करना है जो ए और बी से हमने इस रेंज को डिफाइन किया है। तो चार्ट को जो भी हम बनाते हैं एडिट करने के लिए, इसके पास हमारा मेन्यू आ रहा होता है, जब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे चार्ट डिज़ाइन, और इसमें ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास अगर आपने सीरीज के नाम के साथ सिलेक्शन नहीं बनाई तो फिर यहाँ पर वो जो है सीरीज 1 सीरीज 2 आ रहा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कैटेगरी और एक्सपेंस के साथ लिखी हुई है वैल्यू, तो फिर उसके लिए आप जो हेडिंग्स होंगी उसके साथ जो होगा वो सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से यानी टॉप पे अब देखें कैटेगरी और एक्सपेंस भी आगे लिखा हुआ, तो हम इसके साथ बना रहे हैं इसको कैटेगरी एक्सपेंस। अब हमें डायनेमिक क्या करना पड़ेगा, चार्ट डिजाइन सिलेक्ट डेटा, जो हमने डाटा सिलेक्ट करके चार्ट बनाया हुआ है वो इधर ऐड हुआ हुआ है। अब कैटेगरी जो है वो हमने कॉलम किससे डिफाइन किया हुआ है, ए, तो आप कैटेगरी पे सिलेक्ट करेंगे एडिट, और यहाँ ये चीज इसी तरह रहेगी, जहाँ मास्टर ये आ रहा है इसको हम सीरीज वैल्यू में इसके एलिमिनेशन साइन के बाद से सिलेक्ट करेंगे, और जो नेम में डिफाइन की है हमने वैल्यू वो इधर हम टाइप कर देंगे, वो मैंने डिफाइन करी है फर्स्ट कॉलम की ए से, ओके। और सेकंड कॉलम एक्सपेंस के लिए एडिट, यहाँ हमने उसको डिफाइन किया हुआ है बी से, ओके कर दे, हो गया मसला हल। क्या प्रॉब्लम आ रही है, हो गया डायनेमिक। अब चार्ट को
अट्रैक्टिव किस तरह से बनाना है अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ। अब देखें यहाँ पर ये एक्सपेंस की कैटेगरी नहीं आ रही है, 1 2 3 आ रहा है, तो एक्सपेंस को ऐड करना है हमें। एक्सपेंस ऐड करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट डेटा, और यहाँ पे जाकर ये वाला सेक्शन जो आ रहा है वो इस बॉटम साइड का आ रहा है, एडिट क्लिक करें और यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट अपनी कैटेगरी का करें, ओके। जैसे ओके करेंगे देखें यहाँ पे सारे के सारे नाम आ गए हमारे पास। और इसके लिए अब चार्ट को आप जितना स्पेस दे सकते हैं ताकि आराम से नाम हमें नजर आए शो उसके अंदर, वो आप ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो आपको समझाइए एक्सपेंस कैटेगरी के हिसाब से समझाइए, सेल्स, एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन, कंपेयर, जो भी ग्राफ है, फीस चार्ट है, कितनी पेमेंट रिसीव हुई कितनी नहीं हुई, तो उसके हिसाब से फिर आप वो टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छी सी फॉर्मेटिंग, कलर्स वगैरह आप अप्लाई करें उसके ऊपर। नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है वो आप होम से जाके भी कर सकते हैं, बोल्ड्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, कैटेगरी, एक्सपेंस वगैरह जो भी आपके होंगे वो। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं वैल्यू भी शो हो, यहाँ पे एक्सपेंस की वैल्यू नहीं आ रही, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लेबल्स, लेबल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रहा होगा, तो इसी तरह आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी होने चाहिए और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। बाकी फॉर्मेटिंग जो होती है अपनी मर्जी से आप अपनी बनी बनाई फॉर्मेटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं मजीद फॉर्मेटिंग्स वगैरह के, तो जो चार्ट जिस तरह से आपको बनाना है, जैसी फॉर्मेटिंग के साथ अच्छा लग रहा है वो आप अपना अप्लाई करें। कॉलम्स के यहाँ पे कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, लेआउट भी चेंज हो जाते हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप काम कर सकते हैं अपना, ठीक है जी। जितना आप इसमें अच्छा स्टाइल अप्लाई करेंगे उतना ही आपका चार्ट अट्रैक्टिव रहेगा। बोल्ड टेक्स्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट वैल्यू को वाइट कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, और यहाँ से इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बोल्ड, शार्प, वाइट, ठीक है जी। और यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। लेवल्स को अगर स्टेट मैंने रखा हुआ है, आपके लेवल्स मिक्स हो रहे हैं और डेटा ज़्यादा है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट डेटा लेवल्स, और यहाँ पर आप जाएंगे इस ऑप्शन के अंदर साइज एंड प्रॉपर्टीज। साइज एंड प्रॉपर्टीज में इसको कस्टम एंगल भी दे सकते हैं आप इस तरह से, और चार्ट आपका अच्छा और बेहतर बनेगा इस तरह से। मिडिल अलाइनमेंट इधर से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायरेक्ट डायरेक्ट भी आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, देखें इस तरह से, ठीक है जी। तो ये भी सही लग रही है वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, या जो टाइटल है इसको हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसका भी कलर वाइट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो गया कंप्लीट। अब देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट, ऑटोमेटिक रेंज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है जितनी ऐड होंगी चीज़ें। अच्छा अब यहाँ पर देख लें, हमने सिलेक्शन जो है वो उसकी इतनी ही रखी थी, तो हमारे पास इतने हिसाब से ही हमारे पास डाटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे दोबारा चार्ट डिज़ाइन, सिलेक्ट डेटा, एडिट, और एडिट में हमने जो मैंने बताया था मैक्सिमम एंट्रीज होंगी वो शीट लाकर आप उतनी ही रेंज डिफाइन करिएगा, तो ये ओके हो जाएगा। आप देखें इसमें ऐड हो गया। अब अगर कम होगी रेंज कोई एंट्री तो ये खुद ब खुद कम होगा, और ज़्यादा होगी तो खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है जी। तो हर चीज़ मैंने बता दी, और कोई चीज़ इसमें रह गई हो जो आपकी नीड है और मैंने नहीं बताई इसके अंदर, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है। कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ना लाइक करने के ना कमेंट्स करने के, भरपूर कर सकते हैं, जितने चाहे कमेंट्स वगैरह करें, फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। कुछ पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं अपना, और वीडियो को लाइक मैंने फिर कहा लाजमी किया करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस से एडवांस आपको देखने को सीखने को मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।